नमस्कार, हमारे चैनल पर आपका स्वागत है। हमारी आज की कहानी है माँ का प्रेम। रवि अब बड़ा हो गया था और अपनी पढ़ाई पूरी करने के बाद अब उसकी एक अच्छी सी नौकरी शहर की बड़ी कंपनी में भी लग गई थी। कुछ दिनों के बाद उसके माँ बाप ने उसकी शादी एक सुंदर और सुशील लड़की प्रभा से करा दिया। वह भी शहर में नौकरी करती थी। अब रवि और प्रभा दोनों जॉब करते हुए एक साथ ही शहर में बस गए थे। कुछ दिनों के पश्चात रवि के पिताजी भी अब इस दुनिया को छोड़कर चले गए, जिसके बाद उसकी माँ एकदम से अकेली हो गई थी। कुछ दिनों के बाद रवि अपनी माँ को अपने साथ रहने के लिए शहर ले आया, जिसके बाद शहर में आकर रवि की माँ खुद को एकदम अकेले पाती थी, क्योंकि रवि और प्रभा दोनों सुबह सुबह ही काम पर निकल जाते थे और शाम को ही घर वापस आते थे। लेकिन एक माँ अपने बेटे की हमेशा खुशी चाहती है, सो वह धीरे धीरे शहर में रहना भी सीख गई थी। लेकिन रवि और उसकी पत्नी प्रभा हमेशा अपनी माँ को समझाते रहते कि ऐसा मत करो, ये मत करो, वहाँ मत जाओ, वगैरह वगैरह। मतलब ये कि वे अपने आगे माँ को गांव की गंवार ही समझते थे। लेकिन माँ का दिल तो हमेशा से अपने बच्चों के लिए बड़ा ही होता है, सो वे सभी बातें चुपचाप सुनकर हाँ में हाँ मिलाकर रह जाती थी। एक दिन की बात है, एक सुबह प्रभा को ऑफिस जल्दी जाना था, सो वह सब कुछ जल्दी से तैयार करके रवि का खाना पैक करके ऑफिस चली गई। इसके बाद रवि भी जल्दी जल्दी तैयार होकर ऑफिस के लिए निकल गया था। जल्दबाजी में वह अपना खाना लेना भूल गया। फिर कुछ समय बाद रवि की माँ ने देखा कि उसका बेटा खाने का लंच बॉक्स तो अपने घर पर ही भूल गया है। तो माँ ने बिना देर करते हुए फटाफट रवि के ऑफिस रवि का खाना लेके पहुँच गई और ऑफिस के बाहर ही अपने बेटे का इंतजार करने लगी, क्योंकि कंपनी में बाहर के व्यक्तियों को अंदर जाने की मनाही थी। काम के दौरान बेटे को दिक्कत ना हो इसलिए फ़ोन न करके मैसेज किया, लेकिन रवि अपने काम में बिजी था तो माँ के मैसेज को नज़रअंदाज कर दिया। लेकिन उसकी माँ बाहर कब से उसका इंतजार कर रही थी। इस तरह कई घंटे बीत गए और इस बीच कई मैसेज भी किए, लेकिन रवि का कोई उत्तर नहीं आ रहा था। इस तरह रवि की माँ को चिंता होने लगी। उसने कई बार वॉचमैन को कहा कि वह उसके बेटे को बुला लाएं, लेकिन वॉचमैन ने उनकी बातों की अनसुनी कर दी। इधर माँ के इतने मैसेज के बाद भी रवि उनका कोई जवाब नहीं दे रहा था। वह उनके मैसेजेस को पढ़ना भी मुनासिब नहीं समझा। उल्टा रवि अपनी माँ के कई मैसेज आने के बाद वह अंदर ही अंदर खूब गुस्सा होने लगा था। आज तो उसने तय कर लिया था कि आज घर जाकर माँ को खूब अच्छी तरह से समझा देगा कि यह उसका गांव नहीं है जो कुछ भी मनमानी करती रहेगी। और इस तरह शाम हो गए। अब रवि घर जाने के लिए कंपनी के बाहर निकला तो देखा उसकी माँ तो यहीं कंपनी के बाहर खड़ी है, जिसे देखकर उसका गुस्सा अब 7वें आसमान पर था और बिना कुछ पूछे ही वह अपनी माँ को डांटने फटकारने लगा कि पहले आप घर में खाली बैठे बैठे मैसेज कॉल कर परेशान करती रहती थी और अब तो वह उसके कंपनी में भी आ गई है। आखिर उनका यह गांव नहीं है जो मनमानी करती रहेगी। यह सब सुनकर रवि की माँ ने खाने का टिफिन रवि की ओर आगे बढ़ा दिया, जिसे देखकर रवि को यह समझते हुए अब देर ना लगी कि वह अपना खाना घर भूल आया था, जिसे माँ उसे देने के लिए यहाँ उसके कंपनी तक आई थी। इसके बाद रवि की माँ बोली, बेटा भले ही तुम बड़े हो गए हो, बड़े शहर में रहने लगे हो, अच्छी जॉब करते हो, भले ही तुम में अच्छे बुरे की ज़्यादा समझ आ गई हो, लेकिन मेरे लिए तुम आज भी मेरे कलेजे के टुकड़े ही हो, जिसे मैंने बचपन से लेकर आज तक मैं पालते हुए आ रही हूँ। रवि को अपने व्यवहार पर काफ़ी पछतावा हुआ। उसकी माँ उसकी परवाह करते हुए खाना लेकर आई थी और वह बिना कुछ सोचे समझे अपनी माँ को ही डांटे जा रहा था। अब उसे अपने किए हुए पर बहुत पछतावा हो रहा था, जिसे देखकर माँ ने उसे अपने गले लगा लिया
और इस तरह रवि अब आगे से खुद को माँ के लिए बदल लिया। अब उनकी पहले से ज़्यादा अच्छे से देखभाल करने लगा था, जिसके बाद माँ को अब शहर भी अच्छा लगने लगा था, क्योंकि अब उसका बेटा फिर से उसे मिल गया था। दोस्तों, माँ तो सिर्फ माँ ही होती है, जिसका स्थान कोई नहीं ले सकता है। दुनिया में माँ ही एक ऐसी होती है जो बिना किसी स्वार्थ के अपने बच्चों को प्यार और दुलार करती है। माँ बाप भले ही बुढ़ापे में शरीर से कमज़ोर हो सकते हैं, लेकिन अपने बच्चों के प्रति उनका प्रेम, स्नेह, बच्चों के लिए उनकी फिक्र कभी कमज़ोर नहीं होती। एक तरफ जहाँ हम पढ़ लिख कर खुद को ज़्यादा ही समझदार समझने लगते हैं, जिससे जाने अनजाने में हम माता पिता की बातों को गलत साबित करने में लग जाते हैं, लेकिन हम सभी यह भूल जाते हैं कि जिस माँ बाप ने अपने बच्चों की खुशियों के लिए अपनी खुशियों तक का त्याग कर दिया हो, वो भला माँ बाप अपने बच्चों का बुरा कैसे कर सकते हैं। हर माँ बाप की यही इच्छा होती है कि उनकी संतान उनके बुढ़ापे की लाठी बने, लेकिन विकास की अंधी दौड़ में हम सभी अपने मूलों को भूलते जा रहे हैं, जो कि बहुत ही ज़्यादा विचारणीय है। अगर हमारे माँ बाप हमें पाल सकते हैं, तो हम बुढ़ापे में उन्हें क्यों नहीं पाल सकते। यही तो हर माँ बाप की इच्छा होती है। उन्हें अनपढ़ कहकर उनका दिल ना दुखाएं। अनपढ़ होने के बावजूद उन्होंने आपकी शिक्षा दीक्षा में कोई कमी नहीं होने दिया और आपको अपने पैरों में खड़ा किया। दोस्तों, आप सभी अपने माँ बाप की उम्मीदों पर जरूर खरे उतरे। आपको कहानी कैसी लगी हमें कमेंट पर जरूर बताएं। साथ ही ऐसे ही कहानी सुनने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर कर दें। धन्यवाद।